जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं गद्यांश पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, तो इसको जरूरी तैयार करके जाना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। बताऊंगा आपको संदर्भ कैसे लिखना है और जो गद्यांश होता है इसको कैसे हल करना। और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा ये जो पैराग्राफ होता है बिना पढ़े हुए पहचानने की ट्रिक बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और जो चैनल पर नया है तो चैनल को जरूरी ही सब्सक्राइब कर लेना। आपको क्लास 10th से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो मिलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, आपको जब पैराग्राफ को अच्छी तरीके से पढ़ना है उसके बाद में ही आपको आंसर देना है। तो सबसे पहले इसको पैराग्राफ को पढ़ते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आ सकता है और आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। बहुत बार पूछा गया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो क्या लिखा है, कुसंग का जो सबसे भयानक होता है यह केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश ही नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो यह सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब इसको अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा ये किस लेसन से लिया गया है। तो देखो, ये जो है ये पैराग्राफ आपके जो क्लास 10th और फर्स्ट लेसन मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक कौन से हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो कैसे लिखना वो भी बताऊंगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। संदर्भ लिखना भी बताऊंगा और जो प्रश्न होते हैं गद्यांश इसको भी हल करने बताऊंगा। तो देखो, समझ में आया, ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन से हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। उसके बाद में अब इसको ध्यान से देखना है। उसके बाद में अब इसको बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखना है। ये जो पैराग्राफ है इसी को पढ़ करके आपको आंसर देना है। और ये पहला क्वेश्चन कौन सा है, आपको संदर्भ लिखना है। कोई बार पूछा जाता है कि अवतरित में आपको क्या करना है। यहाँ पर प्रस्तुत अवतरित और गद्यांश को आपका पाठ का नाम डालना होगा, लेखक का नाम ऐसे भी पूछा जाता है। तो सेम बात होती है, चाहे संदर्भ लिखो या फिर इसका पाठ का नाम डालो। तो कैसे संदर्भ लिखना है, बहुत सिंपल से मैंने एकदम शॉर्ट ट्रिक में बताएं जिसके आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो संदर्भ कैसे लिखना है, देखो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से संकलित है। देखो, बहुत शॉर्ट में बताएं जिससे आप लोगों के पूरे नंबर भी मिलेंगे। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के पूछा जाता है। जो गद्यांश होता है ये 6 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता, जो भी पाठ का नाम हो पाठ का नाम डालना है, नामक पाठ से संकलित है या फिर लिया गया है या फिर उद्धृत है, ऐसे आप लोग लिखेंगे। उसके बाद में इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन से, जो इनके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बहुत सिंपल सा है। देखो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से संकलित है या फिर लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। समझ में आया। और ये आपके जो सही हो गया तो आपके ये 2 नंबर पक्के हो गए। ये आपका संदर्भ हो गया। जो संदर्भ आपको मालूम हो गया, पाठ का नाम मालूम हो और जो ये पैराग्राफ होता है जो आपको पाठ का नाम मालूम हो और लेखक का नाम मालूम है तो आसानी से संदर्भ लिख पाओगे। और जो इसका पैराग्राफ होता है इसका जो यहाँ पर इसकी व्याख्या भी कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये भी 2 नंबर का पूछा जाएगा, ये भी 2 नंबर का, और ये क्वेश्चन होता है ये भी 2 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद में अभी जो क्या बता रहा है यहाँ पर, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो रेखा खिंची हुई है ये लाल पेन से यहीं तक आपको व्याख्या करना है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक। बहुत सारे बच्चे क्या कर देते, पूरे पैराग्राफ को हल कर देते, लेकिन ये आपको गलती नहीं करना। ये आपकी केवल गलतफहमी है। आपको केवल जितना पूछा जाए उतने का ही जवाब देना है। क्या बता रहा है उसमें, रेखांकित अंश की व्याख्या करना। जो यहाँ पर रेखा खिंची हुई है इसी की आपको व्याख्या करना, बाकी और कुछ नहीं करना है। तो सिंपली से बहुत सिंपल सा है। और रेखांकित अंश की व्याख्या करना, और आपको कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है। प्रश्न उतारोगे तो आपका केवल टाइम ही बर्बाद होगा, इसलिए आपको कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है। तो देखो, ऐसे आपको बावाला करके उसके बाद में हेडिंग डालना है यहाँ पर, रेखांकित अंश की व्याख्या। और कैसे लिखना है, क्या इसमें है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश ही नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यहाँ तक आपको लिखना है। तो कैसे लिखना है, लेखक कहता है कि
क्या करना है, सबसे पहले आपको सभी में चाहे जो पैराग्राफ हो सबसे पहले आपको ऐसे ही डालना है। इससे क्या होगा, जो एग्जामिनर थोड़ा सा ही देखता है, बाकी अपने शब्दों में भी आप लोग व्याख्या कर सकते हो। लेखक कहता है कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जो लेखक कहता है कि जो बुरी संगत होती है घातक बुखार के समान हानिकारक होते हैं। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक बुखार से ग्रसित हो तो वह जरूर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। क्या बता रहा है, कोई व्यक्ति, जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक बुखार से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा क्या कर देता है, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देता। बहुत सिंपली से आपको लिखना है, जितना पूछा जाए आपको उतने में ही आपको जवाब देना। ये आपका यहाँ पर पैराग्राफ हो गया, समझ में आया। ये आपकी व्याख्या हो गई। अब मतलब आपको अपने शब्दों में कुछ इसमें से शब्द उठाना है, बाकी अपने कुछ शब्दों अपने शब्दों में लिख देना, बाकी आपके पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसका परिणाम क्या होगा। इसको पैराग्राफ को पढ़ोगे तभी आप लोगों को इसी में इसका आंसर मिल जाएगा। तो क्या है, युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह मनुष्य की नैतिकता, आचरण मतलब और उसके साथ साथ बुद्धि का भी क्षय करती है। बहुत सिंपल सा है, मैंने जैसे बताया यहाँ पर सदाचार, मन, बुद्धि को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार से आपको इसमें उत्तर लिख देना है। बहुत सिंपल सा होता है, तो आपको ऐसे ही लिखना है। इसमें संदर्भ और जो रेखांकित अंश की व्याख्या करना और इसी प्रकार से इसका प्रश्न का उत्तर देना। अब आप लोगों को ये ट्रिक बता दूँ, बोनस टिप्स की इसको पहचानने की ट्रिक। देखो इसको सबसे पहले आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से। जब इसको पढ़ोगे तो इसमें कुछ पॉइंट आपको मिलेंगे जो आपको यहाँ पर आपको घर में भी प्रैक्टिस करना है। वहाँ पर सबसे पहले आपको जो भी पाठ हो आपके, जैसे क्लास 10th में मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति, या आपको तैयार कर लेना है। एक बार केवल पढ़ना है और पाठ का नाम याद कर लेना है, लेखक का नाम याद कर लेना है। उसके बाद में कुछ उसमें ऐसे पॉइंट होंगे, वो आपको उसमें टिक लगाना है। जैसे यहाँ पर क्या बता रहा है, युवा पुरुष की संगति, मतलब इसमें मित्र के बारे में जिक्र किया गया है। तो मतलब कुछ ना कुछ उसमें पॉइंट मिल जाएंगे सभी में। भारतीय संस्कृति में उसमें हमारे संस्कृति के बारे में दिया गया होगा। जो ममता थी उसके बारे में कुछ ना कुछ पॉइंट दिए होंगे, तो आपको ऐसे ही उसमें टिक लगा लेना है और उन्हीं पॉइंटों को तैयार कर लेना है। जो पैराग्राफ में आ जाए उसी पॉइंट को लेकर तो आप लोग लिख देना। उसके बाद में देखो जो आखिरी का प्रश्न होता है, इसमें भी कुछ कुछ बार मतलब दिया होता है कि मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, या फिर जिस पाठ से होगा उसका नाम जरूर दिया होगा। तो आप लोग ऐसे ही सबसे पहले आपको पैराग्राफ को पढ़ना, उसके बाद में सभी प्रश्न पढ़ने हैं। जैसे नहीं मालूम है तो आप लोग इसी में देखकर आप लोग लिख सकते हो। तो इसी प्रकार से आपको पहचानना है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताना और इसको जरूर तैयार करके जाना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका पैराग्राफ है। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।